हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में, यारों में खूब शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक जेसी सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये सेट 2 का है। ये क्लास 11th के बच्चे के लिए है और सब्जेक्ट बायोलॉजी है गाइज। और आज मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लाया हूँ। ग्रुप ए, बी और सी का पूरा सॉल्यूशन लाया हूँ। और गाइज, मैं आपको पूरी सरल भाषा में कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम बड़े मज़े से जाए। आइए हम सेट 2 के ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? गाइज, कोशिकीय श्वसन किसको कहते हैं? सजीवों में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जितने भी सजीव है गाइज, वो जिंदा रहने के लिए भोजन तो करता ही है ना। और वह जो भोजन करता है तो भोजन का उसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण जब होता है गाइस, ऑक्सीकरण के बाद ही उसको ऊर्जा मिलता है। तो ये ऊर्जा क्रिएट होने का जो क्रिया है ना, यही कोशिकीय श्वसन है। तो गाइस ऐसे समझो कि सजीव सही सलामत रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन करता है। और जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से गाइस जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो यही प्रोसेस हमारा कोशिकीय श्वसन है। शायद गाइस आप समझ गए हैं कि कोशिकीय श्वसन क्या है। तो सजीव जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? भोजन लेगा। और ये भोजन का फिर क्या होगा गाइस? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो गाइस फिर एनर्जी क्रिएट होगा। और यही प्रोसेस गाइस कोशिकीय श्वसन है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। फलों को पकाने में किस हार्मोन की सक्रिय भूमिका होती है? फलों को पकाने में इथिलीन की भूमिका होती है, C2H4 का। जैसे हम लोग केला पकाते हैं तो C2H4 इथिलीन से। तो फलों को पकाने में इथिलीन की अहम भूमिका होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब गाइस देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है? गाइस, लार में टाइलिन एंजाइम रहता है। आप क्लास 10th में भी ये पढ़े हैं। अब देखो गाइस 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस नोड को पेस मेकर कहा जाता है? तो SA नोड को गाइस हम लोग पेस मेकर कहते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन में है गाइस, ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। आप सेट 1 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो कि वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। युगलिनों का प्रचलन यानी गति करने वाला अंग जो है ये फ्लैजिला कहलाता है। यानी युगलिनों जो गति करता है जिस अंग से, वो फ्लैजिला कहलाता है। और 7 नंबर का क्वेश्चन है गाइज, ACTH का विस्तारित नाम यानी ACTH का फुल फॉर्म। तो गाइज ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनो कॉर्टिसोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। अब देखो गाइस हम लोग ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी का ये 8 नंबर का क्वेश्चन, अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखें। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन है गाइस, ये रिलैक्सिन हार्मोन। अपरा जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, और इसी से अपरा से ही गर्भ में स्थित शिशु को पोषण की प्राप्ति होती है गाइस, आप लोग जान रहे हो। तो अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हाइड्रा में किसी एक गति का नाम लिखें। तो गाइस हम 5 गति बता दिए हैं। आपको एक याद रखना है, ग्लाइडिंग, फ्लोटिंग, वॉकिंग, लूपिंग और कलाबाजी। ये हाइड्रा 5 तरह का मोशन करता है गाइस। ये ग्लाइडिंग करता है, फ्लोटिंग करता है, वॉकिंग करता है, लूपिंग करता है और कलाबाजी करता है। इसमें से आप कोई एक याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन में कहता है अमोनोटेलिज्म, यूरिओटोलिज्म और यूरोकोटेलिज्म में उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या होगा? तो गाइस
ये अमोनोटेलिज्म में उत्सर्जी पदार्थ होगा अमोनिया, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। जैसे गाय ह्यूमन यूरिन करता है तो यूरिन उसका क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थ हुआ, उत्सर्जी पदार्थ हुआ। तो ऐसे ही अमोनोटेलिज्म का उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ गाय अमोनिया है, यूरियोटेलिज्म का अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, और यूरिकोटेलिज्म का अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ गाइज यूरिक एसिड है। अब देखो गाइज ये 11 नंबर का क्वेश्चन में है, कार्डियक चक्र क्या है। गाइज हृदय का एक स्पंदन यानी धड़कन, हृदय में जो धड़कन होता है इसका जो प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय का विभिन्न भागों में जो परिवर्तन का क्रम होगा उसी को कार्डियक चक्र कहते हैं। गाइज देखिए हम यहाँ शॉर्टकट में भी लिख दिए हैं कि हार्ट के एक बीट से अगले बीट तक का चेंज ऑर्डर जो है यही कार्डियक चक्र है। तो हृदय का जो एक धड़कन प्रारंभ होता है तो अगले धड़कन के प्रारंभ होने तक जो हार्ट का जो विभिन्न भाग है उसमें जो चेंजिंग होने का जो ऑर्डर होगा यही कार्डियक चक्र है। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कोशिकीय श्वसन के 3 चरण क्या हैं। तो कोशिकीय श्वसन के 3 चरण में से पहला चरण है गाइस ब्रीथिंग, जिसको हम लोग सांस लेना बोलते हो, रुधिर में गैसीय परिवहन, और तीसरा है आंतरिक श्वसन। ये कोशिकीय श्वसन के 3 स्टेप हैं। अब गाइस कार्यों के आधार पर मनुष्य के दांतों का वर्गीकरण देखो, मनुष्य में जो दांत होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दांत के बिना हम भोजन को सही से नहीं चबा सकते हैं, न चीर फाड़ सकते हैं। तो कार्य के आधार पर ये मनुष्य के जो टीथ होते हैं, दांत जो होते हैं, इसको 4 पार्ट में बांटा गाइस। कृतंक से हम लोग भोजन को काटने का कार्य करते हैं, रदनक से हम लोग फाड़ने का काम करते हैं, और तीसरा जो अग्रचवर्णक है इससे हम लोग चबाने का काम करते हैं, और चवर्णक से भी चबाने का काम करते हैं। तो मनुष्य में कार्य के आधार पर 4 प्रकार का दांत होता है, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और कृतंक से काटते हैं, रदनक से फाड़ते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक से चबाते हैं गाइस। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं गाइस। ये है साइटोकाइनिन द्वारा संपन्न होने वाला मुख्य कार्य क्या है। ये साइटोकाइनिन का क्या कार्य है गाइस, यह बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है। ये बीज में जो अंकुरन होता है इसको ये प्रेरित करता है, यानी यह बीजों को अंकुरित होने में मदद पहुंचाता है। नेक्स्ट गाइस इसका कार्य है, ये कलियों के वृद्धि को शुरू करता है। जो फूल में बड होता है उसके वृद्धि को ये शुरू करता है, और ये सेल डिवीजन के लिए भी जरूरी है। अब देखो गाइस ग्रुप सी में फिल इन द ब्लैंक्स है कि कोशिकीय श्वसन में डॉट डॉट बनता है तो आपका एनर्जी बनता है। कोशिकीय श्वसन में आपका एनर्जी बनता है। अब देखिए गाइस डॉट डॉट चक्र के अंतिम में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। क्रेब्स चक्र के अंतिम में CO2 और आपका H2O बनता है। ये आप जान रहे हो। एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस में ये 24 ATP अणु की आवश्यकता होती है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये 24 ठो लगता है। अब कहता है डॉट डॉट कोशिका को शक्तिगिरी कहते हैं। तो गाइस माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग शक्तिगिरी कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगिरी कहते हैं। अब कहता है डॉट डॉट हार्मोन से पत्तियों में जरावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे पतझड़ होता है, पेड़ से पत्तियां गिरता है, इसमें कौन हार्मोन के चलते पेड़ से पत्तियां गिरता है। पतझड़ में सारे पेड़ के सारे पौधे की पत्तियां गिर जाती है पतझड़ में। तो ये किस हार्मोन से होता है, ये ABA हार्मोन से, जिसको हम लोग एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं गाइस। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 16 नंबर में स्तंभ अ और स्तंभ ब है, और हमको मिलान करना। यहाँ देखिए कंदुक खलील की संधि है, यह किससे टैली करेगा, तो ये गाइस कंधे की संधि से टैली करेगा। ये विसर्पी संधि है, ये कलाई की हड्डियों की संधि से टच करेगा। ये कब्जा संधि कोहनी के जोड़ से टैली करेगा गाइस, और ये भूराग्र संधि कशेरुक की संधि से टच करेगा, और ये अचल संधि खोपड़ी की हड्डी की संधि से टच करेगा गाइस। अब हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल कि उन सभी हार्मोन का नाम लिखना है और उसके कार्य को भी बताना है जो समान गर्भावस्था
के पूर्ण होने में सहायक होता है। ये गर्भावस्था में पूर्ण होने में सहायक होता है। अगर ये सब हार्मोन नहीं रहेगा तो गर्भावस्था को पूर्ण होने में बहुत ही बाधा पहुंचेगा। तो आइए तो हम उस वे सभी हार्मोन का नाम जानते हैं और उसका फंक्शन जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये मादा को फीमेल को गर्भावस्था हेतु तैयार करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ये गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना गाइस, ये गर्भाशय एवं स्तन ग्रंथि को का वृद्धि करता है। दूसरा हार्मोन है गाइस LH हार्मोन, जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये वृषण से एंड्रोजन और अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेटिंग करता है ये LH हार्मोन। यानी वृषण से ही एंड्रोजन को और अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव को ये स्टिमुलेटिंग करता है गाइस। और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये गर्भाशय पेशी का संकुचन करता है, यानी इसको सुखाड़ता है। यानी प्रसव के समय ये गर्भाशय को फैला देता है। जिस समय इशू होता है, जिस समय प्रसव होता है तो ये गर्भाशय को फैला देता है। और जब प्रसव हो जाता है, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो गर्भाशय को सिकुड़ने में हेल्प करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये प्रसव के समय में गर्भाशय को फैला देता है और जब प्रसव हो जाता है फिर गर्भाशय को सिकोड़ देता है। तो अब हम आते हैं ये चौथे हार्मोन पर गाइस, ये रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन देखो गाइस, ये शिशु के जन्म में सहायता प्रदान करता है क्योंकि गर्भाशय में ये सिकुड़न को रोकता है। अगर गाइस रिलैक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा ना तो गर्भाशय का जो सिकुड़न है इसको ये रोकता है, क्योंकि वैसे गर्भाशय सिकुड़ जाएगा तो फिर बच्चे को जन्म होने में दिक्कत होगा। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है ये गर्भाशय के सिकुड़न को रोकता है। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन बहुत मेन हार्मोन है गाइस। अब आइए 18 नंबर के क्वेश्चन में है गाइस, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र खींचें। आइए हम समझते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए गाइस, ये है मनुष्य का, ये जो गोल घेरा है ना आपके पास, ये मनुष्य गोल घेरा में जो फिगर है ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है गाइस। ये देखिए, ये आपका सिरा है, ये आपका धमनी है, ये वृक्क है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं गाइस। ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, यहाँ सारा मूत्र आके जमा होता है, ये मूत्र मार्ग है और इससे मूत्र बाहर निकलता है। तो गाइस उत्सर्जन तंत्र में धमनी सिरा के अलावा वृक्क रहेगा, मूत्रवाहिनी रहेगा, मूत्राशय रहेगा, मूत्रमार्ग रहेगा। गाइस आप ये फिगर को बनाइए बड़े आराम से, ये काफ़ी यूनिक फिगर है और गाइस आपका काम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल क्या है गाइस, मनुष्य में रुधिर परिवहन का वर्णन। हमारे जैसे मनुष्य में, ह्यूमन में ब्लड का परिवहन कैसे होता है, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जो परिवहन करता है तो कैसे होता है। देखो गाइस, पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो होता है वो जमा हो जाता है, अशुद्ध खून जो है ये जमा होकर दाहिने अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप समझ गए। फिर क्या होगा, ये दायां अलिंद में संकुचन होगा, सिकुड़न होगा और ब्लड दायां नीले में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी दाहिने अलिंद से ये दाएं नीले में पहुंच जाएगा। फिर दायां नीले में संकुचन होगा तो ब्लड फेफड़ों में पहुंच जाएगा गाइस। और जैसे ही ये लंग्स में ब्लड पहुंचेगा ना तो ब्लड प्योर हो जाता है, ब्लड शुद्ध हो जाएगा। फिर चौथे स्टेप में देखिए, ये प्योर ब्लड सिरा द्वारा बायां अलिंद में जाएगा गाइस। फिर बायां अलिंद में संकुचन होगा तो ये ब्लड बाएं नीले में जाएगा और बाएं नीले में संकुचन होने के बाद गाइस ये जो प्योर ब्लड है ये महाधमनी में जाएगा और महाधमनी से ये विभिन्न ऑर्गन में सप्लाई होगा गाइस। तो आई होप गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो गाइस एक लाइक अवश्य बनता है और गाइस आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।